ये कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस के लोगों में भी चुभ रही है बात कि राम को लाने वाले कैसे हैं। तो चमचागिरी है, इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि मोदी जी तो राम को लाए हैं, तो उसी सेंस में बोला है इन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि बाद में लगा कि सरकार कभी भी जा सकती है, उसका दोषी नहीं बनना चाहते इंद्रेश कुमार जी। हालांकि इंद्रेश कुमार जी या आरएसएस के और लोग जो इस समय बोल रहे हैं, भागवत जी हैं, किसानों के ऊपर मुंह नहीं खोलते। बेरोजगारी इतना ज़्यादा बेतहाशा है और जाति व्यवस्था की जकड़न बढ़ ही रही है। लेकिन केवल एक ही मुद्दा है इनके लिए, वो हिंदू मुसलमान हिंदुत्व। तो मुझे लगता है कि डांट भी पड़ी होगी, या तो ये आगे सरकार न चले उसका दोषी नहीं होना चाहते हैं। और दूसरा पक्ष है कि आरएसएस के कई मुंह हैं और बीजेपी के कई मुंह हैं। ये नूरा कुश्ती है कि क्या है, समझ में नहीं आता है। वो तो बाद में समझ में आता आएगा। हो सकता कई बार ये तो इतने मिस्टीरियस लोग हैं या चुप्पे लोग हैं कि पता ही नहीं लगता है। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ कि सरकार अस्थिर है, उसके भागीदार इंद्रेश कुमार जी नहीं होना चाहते। सर, नीट एग्ज़ाम को लेके धर्मेंद्र प्रधान के एनुअल फंक्शन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एनटीए की जो है जवाबदेही तय होनी नहीं, पहले तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था कि कुछ गड़बड़ी है नहीं। क्या जवाबदेही होनी चाहिए थी? बिहार में 4 घंटा पहले पर्चे आउट हुए, उनको हटाया गया। गुजरात में पैसा भी इकट्ठा किया गया। कई राज्यों से रिपोर्ट आ रही है, बिल्कुल सरकार निकम्मी है। एक नहीं कई पेपर लीक हुए हैं और देश के जो करोड़ों नौजवान हैं, युवा हैं, विद्यार्थी, उनका जीवन तो ये बर्बाद कर चुके हैं। 2014 से लेके अभी तक इन्होंने ½ % भी नौकरी नहीं दिया है जो इन्होंने वायदा किया था। तो ये तो चाहते ही नहीं हैं कि लोगों को नौकरी मिले। और 30 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज भारत सरकार में अभी भी हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस तरह से तो सरकार भी ठेकेदारी पर दे देंगे, आउटसोर्सिंग कर देंगे। तो कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसमें, और उसके बगैर ये रुक थमने वाला नहीं है। और बच्चों का जीवन बर्बाद हो चुका है। सर, येदियुरप्पा को लेकर जो खबर बनी है, हालांकि कुमार स्वामी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस उनको जेल में डालना चाहती है, कांग्रेस करेगी गिरफ्तारी में उनका फुल बंद। पास्को केस में अगर मामूली आदमी हो, साधारण व्यक्ति हो, तो चाहे वो दोषी नहीं हो तो गिरफ्तार होता है। इनको स्पेशल प्रिविलेज भी मिल रहा है और दोषारोपण भी कर रहे हैं। ये तो अजीब सी बात है। पास्को इतना खतरनाक है, एक दो एक्ट इतने खतरनाक हैं कि बाद में जाकर के जो होना होगा होगा, सही है नहीं, पहले गिरफ्तारी हो जाती है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं, बिना वजह कर्नाटक सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जबकि इनको स्पेशल प्रिविलेज मिल गया है, स्टे मिल गया है। सर, अरुंधति रॉय ये 2010 के बयान पर जो है मामला चलेगा, कैसे आप देखते हैं? उनके बयान से कौन सा इस देश में तूफान आ गया कि लड़ाई झगड़ा हो गई? अरे भाई, एक इंटेलेक्चुअल है, लेखक है, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने का अधिकार है और भारत का संविधान वो अधिकार देता है। अगर उनके वक्त से कोई खून खराबा हो गया होता, दंगा हो गया होता या कोई वैमनस्य हो गया होता, तब तो कोई बात है। आज के 14 साल पहले का केस अब उखाड़ रहे हैं। तो ये सरकार तानाशाह की सरकार है। तानाशाह हिला तो है, लेकिन तानाशाह को ख़त्म करना पड़ेगा, सत्ता से इनको हटाना पड़ेगा। सर, आज
जेपीसीसी का फैसला ठीक है। जब हमारी सरकार थी, शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री थी, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये निकम्मे साबित हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है कि हम इसका प्रोटेस्ट करें, करना ही चाहिए, क्योंकि जनता त्राही कर रही है। और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगाना बंद करें और इसका समाधान खोजें। और इनकी लड़ाई में, बीजेपी आम आदमी पार्टी की लड़ाई में जनता पिस रही है। ये कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस के लोगों में भी चुभ रही है बात कि राम को लाने वाले कैसे हैं। तो चमचागिरी है। इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि मोदी जी तो राम को लाए हैं, तो उसी सेंस में बोला है इन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि बाद में लगा कि सरकार कभी भी जा सकती है, उसका दोषी नहीं बनना चाहते इंद्रेश कुमार जी। हालांकि इंद्रेश कुमार जी या आरएसएस के और लोग जो इस समय बोल रहे हैं, भागवत जी हैं, किसानों के ऊपर मुंह नहीं खोलते। बेरोजगारी इतना ज़्यादा बेतहाशा है और जाति व्यवस्था की जकड़न बढ़ ही रही है। लेकिन केवल एक ही मुद्दा है इनके लिए, वो हिंदू मुसलमान हिंदुत्व। तो मुझे लगता है कि डांट भी पड़ी होगी, या तो ये आगे सरकार न चले उसका दोषी नहीं होना चाहते हैं। और दूसरा पक्ष है कि आरएसएस के कई मुंह हैं और बीजेपी के कई मुंह हैं। ये नूरा कुश्ती है कि क्या है, समझ में नहीं आता है। वो तो बाद में समझ में आएगा। हो सकता कई बार ये तो इतने मिस्टीरियस लोग हैं या चुप्पे लोग हैं कि पता ही नहीं लगता है। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ कि सरकार अस्थिर है, उसके भागीदार इंद्रेश कुमार जी नहीं होना चाहते। सर, नीट एग्जाम को लेके धर्मेंद्र प्रधान के फंक्शन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एनटीए की जो है जवाबदेही तय होनी चाहिए। नहीं, पहले तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था कि कुछ गड़बड़ी है नहीं। क्या जवाबदेही होनी चाहिए तय? बिहार में 4 घंटा पहले पर्चे आउट हुए, उनको हटाया गया। गुजरात में पैसा भी इकट्ठा किया गया। कई राज्यों से रिपोर्ट आ रही है। बिल्कुल सरकार निकम्मी है। एक नहीं कई पेपर लीक हुए हैं और देश के जो करोड़ों नौजवान हैं, युवा हैं, विद्यार्थी, उनका जीवन तो बर्बाद कर चुके हैं। 2014 से लेके अभी तक इन्होंने % भी नौकरी नहीं दिया है जो इन्होंने वायदा किया था। तो ये तो चाहते ही नहीं हैं कि लोगों को नौकरी मिले। और 30 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज भारत सरकार में अभी भी हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस तरह से तो सरकार भी ठेकेदारी पर दे देंगे, आउटसोर्सिंग कर देंगे। तो कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसमें, और उसके बगैर ये थामने वाला नहीं है। और बच्चों का जीवन बर्बाद हो चुका है। सर, येदियुरप्पा को लेकर जो ये हालांकि कुमारस्वामी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस उनको जेल में डालना चाहती, कांग्रेस करेगी गिरफ्तारी में उनका सूरन। पास्को केस में अगर मामूली आदमी हो, साधारण व्यक्ति हो, तो चाहे वो दोषी नहीं हो तो गिरफ्तार होता है। इनको स्पेशल प्रिविलेज भी मिल रहा है और दोषारोपण भी कर रहे हैं। ये तो अजीब सी बात है। पास्को इतना खतरनाक है, 1-2 एक्ट इतने खतरनाक हैं कि बाद में जाकर के जो होना होगा, सही है नहीं, पहले गिरफ्तारी हो जाती है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं, बिना वजह कर्नाटक सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जबकि इनको स्पेशल प्रिविलेज मिल गया है, स्टे मिल गया है। सर, अरुंधति रॉय के 2010 के बयान पर मामला चलेगा, कैसे आप देखते हैं? उनके बयान से कौन सा इस देश में तूफान आ गया कि लड़ाई झगड़ा हो गई? अरे भाई, एक
इंटेलेक्चुअल है, लेखक है, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने का अधिकार है और भारत का संविधान वो अधिकार देता है। अगर उनके वक्तव्य से कोई खून खराबा हो गया होता, दंगा हो गया होता या कोई वैमनस्य हो गया होता तब तो कोई बात है। आज के 14 साल पहले का केस अब उखाड़ रहे हैं। तो ये सरकार तानाशाह की सरकार है। तानाशाह हिला तो है, लेकिन तानाशाह को ख़त्म करना पड़ेगा, सत्ता से इनको हटाना पड़ेगा। सर आज दिल्ली का को लेकर जो है काफ़ी दिनों से हालात ख़राब हैं। आप और बीपीसीसी जो है मटका फोड़ प्रदर्शन भी करने जा रही है, कैसे देखते हैं? डीपीसीसी का फैसला ठीक है। जब हमारी सरकार थी, शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री थी, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये निकम्मे साबित हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है कि हम इसका प्रोटेस्ट करें, करना ही चाहिए, क्योंकि जनता त्राही कर रही है और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगाना बंद करें और इसका समाधान खोजें। और इनकी लड़ाई में, बीजेपी आम आदमी पार्टी की लड़ाई में जनता पिस रही है।